नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं भक्ति काल टेस्ट सीरीज के 135वें प्रश्न को। 134 प्रश्न हम कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यही वो टाइटल होता है जिनके जैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, सेम उसी तरीके के ये प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। 135वां प्रश्न आ रहा है आपका, पढ़ते हैं प्रश्न को। गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इस काव्य में तुलसी का अभिप्राय क्या है? कि गौरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? जनता नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। बिल्कुल सही बात है। किसके अनुसार? तुलसी के अनुसार। और जनता भक्ति भाव से विमुख हो गई थी और योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो ये वाला भी आपका सही है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा सही। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि अगर ये भक्ति गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की लाइन जो कि आप कवितावली पढ़ते हैं, कवितावली में उत्तरकांड में है, जो कि कलि वर्णन है, उससे ये उद्धृत है या उससे ये लिया हुआ है। जिसमें क्या बोला गया है कि गौरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग में बोला गया है कि गोरखनाथ ने, जो गोरखनाथ थे, उन्होंने योग क्या जगा दिया, लोगों को भक्ति से ही विमुख कर दिया था। योग जगाने से लोगों को भक्ति से विमुख कर दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ नाथ पंथ का जो अभिप्राय हठयोग मार्ग का हृदय पक्ष शून्य है। जो नाथ पंथ है इसका हठयोग मार्ग जो था हृदय पक्ष शून्य था। साथ ही साथ योगियों की जो रहस्य भावना थी, योगियों की जो रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना भी क्या हो गई थी, दब गई थी। तो इसका पहला और तीसरा विकल्प इसका सही है। 136वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 136वें प्रश्न में? सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, शिव के द्वारा, काकभूषणी के द्वारा, भारद्वाज के द्वारा, तुलसीदास जी की स्वयं की उक्ति, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शिव के द्वारा कहलवाया था। रामचरितमानस में बालकांड में, रामचरित के किस में, याद रखना, बालकांड में ये उद्धृत है। शिव जी पार्वती से कहते हैं ये कि सगुन ही अगुन नहीं कुछ भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बधुवेदा, अगुन अरूप अलुक अज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। ठीक है, कि सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मुनि पुराण, मुनि हो गया पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं जो निर्गुण अरूप या निराकार अलग और अजन्म है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 137वां प्रश्न आ रहा है। सचिव वैद गुरु तिनी जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तिनी कर होए बेगी ही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? सचिव वैद गुरु तिनी जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तिन्ही कर होए बेगी ही नास। बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुंदर कांड का ये है। सुंदर कांड में भी अगर हम दोहा नंबर बोलें तो ये 37वें नंबर का दोहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज सीधे याद रख लेना, सचिव की बात किसमें बोली गई है? सुंदरकांड में। सचिव जी जो है वो सुंदरकांड में है। 138वां प्रश्न आ रहा है। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। जो हिंदी कविता के प्रेमी
मात्र जानते हैं उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या वासुदेव सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। क्या बोलते हैं? ये किसके बारे में बोल रहे हैं? तुलसीदास जी के बारे में बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी के रचना का विधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि वे अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल पर ही सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। तो जिसके संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला था कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरनहि आई। रामचरितमानस की उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? अहिल्या, सबरी, तारा, मंदोदरी। तो जो ये रामचरितमानस से है, ये काव्य पंक्तियों में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये अहिल्या के हैं। किसके हैं? अहिल्या के हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरनहि आई। ठीक है, अहिल्या के हैं ये, और ये भी किसमें के हैं? तो याद रखना बालकांड के हैं। किसकी है ये? बालकांड से लिया हुआ ये दोहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 140वां प्रश्न आ रहा है, देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लगवा लुकाने। रामचरितमानस की उपयुक्त चौपाइयों में राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? परशुराम का आगमन, राम द्वारा धनुष भंग, लक्ष्मण का क्रोधित उद्बोधन, धनुष के अत्यधिक कठोरता। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। तो इस प्रश्न से अभिप्राय क्या जा रहा है? तो इसका अभिप्राय जाता है आपका परशुराम का आगमन। जब परशुराम क्रोधित होकर आते हैं तो सब सकुचाने लगते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 141वां प्रश्न है। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यकीनन आपके परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न ही बनेंगे। 141वां प्रश्न आ रहा है, बहुविधि सोचत सोच विमोचन सौव्रत सल्ली राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। यह किसका कथन है? शिव जी का, विश्वामित्र का, ऋषि भारद्वाज का, वशिष्ठ मुनि का। तो ये जो कथन है ये शिव जी भगवान का कथन है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन सौव्रत सल्ली राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। ठीक है, लंका कांड से उद्धृत है ये। किस कांड से है ये? लंका कांड से लिया गया है। किस पे बोल रहा है ये? कि क्या बोल रहा है कि शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है, हनुमान संजीवनी लेने गए हैं, राम लक्ष्मण के गोद में लिए हुए विलाप कर रहे हैं। यही संदर्भ शिवजी उमा को सुना रहे हैं कि क्या? बहुविधि सोचत सोच विमोचन सौव्रत सलिल राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो शिव जी उमा पार्वती जी को बोल रहे हैं कि जब लंका कांड में लक्ष्मण जी को वो लग जाती शक्ति, तो उसी के बाद ये कथन है। 142 नंबर पारा, कर्मठ कठ मलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपद बिहाय गो राम दुआरे दीन। इस दोहे में त्रिपद का अर्थ क्या है? ये स्टार मार्क पॉइंट है, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। कर्मठ कठ मलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपद बिहाय गो राम द्वारे दीन। त्रिपद का अर्थ है निर्गुण सगुण मुक्ति मार्ग, उत्तम मध्यम और निम्न मार्ग, द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग से है त्रिपद का अर्थ। इसमें क्या बोला गया है? कर्मठ कठ मालिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इसमें? समझना, कर्मठ मतलब कर्मकांडी लोग मुझे कांट की माला धारण करने वाला कठ मलिया कहते हैं।
कर्मठ कठमलिया कहे, मतलब जो कर्मठ लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, वो मुझे काठ की माला धारण करने वाला कठमलिया कहते हैं। ज्ञानी मुझको ज्ञान विहीन, ज्ञानी कहते हैं मुझे क्या, ज्ञान विहीन बतलाते हैं। और उपासना करना मैं जानता ही नहीं, मैं तो तीनों मार्ग, क्या बोले, मैं तो उपासना करना जानता ही नहीं, मैं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग को छोड़कर दीन होकर श्री रामचंद्र जी के दरवाजे पर जा पड़ा हूँ। ठीक है, राम द्वारे दीन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 143 प्रश्न आ रहा है, साखी शब्द दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपही अधम कवि निंदही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास और सूरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तुलसीदास जी की ये पंक्ति है, साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपही अधम कवि निंदही वेद पुराण। तो ये तुलसीदास जी की जो दोहावली है, दोहावली के कलियुग का वर्णन शीर्षक से है, कलियुग। ठीक है, दोहावली में कलियुग का वर्णन शीर्षक से उद्धृत है, जिसका अर्थ है कि कलियुग में अधर्म संत भक्त कवि साखी शब्द दोहरा कहानी का उपाख्यान कह कहकर भक्ति का निरूपण करते हैं और वेद पुराणों की निंदा करते हैं। ठीक है, 144 प्रश्न आ रहा है, इसका कूट है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए हमें, ताकि आपको कूट भी दिख जाए अच्छे से। 144 में बोल रहा है, तुलसीदास के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक, प्रोटेस्ट मतलब कि विद्रोह मूलक है, जो तुलसी का प्रतिरोधात्मक, तुलसी की विचारधारा वर्ण आश्रम धर्म की पोशिका है, जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूलाधार है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के इस दृष्टिकोण का विरोध किया है। नारी के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सामंतवाद का ही पोषक ठहरता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के इसमें हमें कथन बताने हैं कि कौन सा कथन इसमें सही हो सकता है। तो इसमें देखो, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, जो तुलसी का, कबीर का भक्ति आंदोलन, कबीर का कैसा है भक्ति आंदोलन? विद्रोह मूलक है, जो तुलसी का प्रतिरोधात्मक है। तो इनका आंदोलन प्रतिरोधात्मक है और कबीर का आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है तुलसी के संबंध में बच्चन सिंह की। तुलसी की विचारधारा वर्ण आश्रम धर्म की पोशिका है, जो इस देश के सामंती व्यवस्था का मूल आधार है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही बैठ रही है। चौथे में देखो, आचार्य शुक्ल ने तुलसी की इसी दृष्टिकोण का विरोध किया है, बिल्कुल गलत बात है। नारी के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सामंतवाद का पोषक ही ठहरता है। बच्चन सिंह ने ये भी बात बिल्कुल सही बोली है। 1 2 4 इसका सही हो गया। ठीक है, तीसरा वाला क्या है, क्या बोल रहा है? तुलसी ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है। तो शुक्ल ने तुलसी के इस दृष्टिकोण का विरोध नहीं किया है। अगर नहीं होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें क्या किया है, तो ये हो गया गलत है। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 145वां प्रश्न आ रहा है आपका, तुलसी की काव्य पंक्तियां हैं, केशव कहीं नहीं जाई का कहीं है, देखी री हरि के चंचल नैन, कबहू हो यदि रहीनी रहोगो, ऐसो को उदास जगमा माही। तो कूट बताना है तुलसी की काव्य पंक्तियों, 1 3 4 1 3 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 3 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केशव कहीं नहीं जाएगा कहिया, ये एकदम तुलसीदास ने ही कही है। ये वाली पंक्ति कुल तुलसीदास ने कही है। देखी रे हरि के चंचल नैन, ये सूरदास की थी। किसकी है ये? सूरदास की है। तो ये तो हो गया हमारा कट। कबहू हो यदि रहीने रहोगो, ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। ऐसो को उदार जग माही, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1 3 4 जो ये 3 के 1 3 4 जो हैं, ये विनय पत्रिका से लिए गए हैं। किस पत्रिका से लिए गए हैं? विनय पत्रिका से लिए गए हैं। कबहू हो यदि रहीने रहोगो, ऐसो को उदार जग माही। तो तीनों के तीन पंक्तियां विनय पत्रिका से ली हुई हैं तुलसीदास की। अब प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जो हो मामू मते में हो, तो जननी जग में या सुख की कहाँ काली
कालिमा धोवो। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था में राम विलाप उद्गार, राम वन गमन पर कौशल्या की वेदना की अभिव्यक्ति, कृष्ण के मथुरा गमन पर यशोदा की मनोकथा की अभिव्यक्ति, कौशल्या के सामने भरत की आत्मग्लानि की व्यंजना। जो हो मामू मते म हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोवें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है आपका? ऑप्शन डी, कौशल्य के सामने भरत की आत्मग्लानि की व्यंजना की गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 147वीं। रामचरितमानस के निम्न कांडों का सही अनुक्रम कौन सा है? किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। सुंदरकांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हम 7 कांडों को देखें, कितने कांडों को? रामचरितमानस के 7 कांडों को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है बाल कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदरकांड, फिर आता है लंका कांड, फिर आता है उत्तरकांड। तो बाल कांड, बालक अयोध्या अरण्य में क्या बोला था? बालक अयोध्या अरण्य में किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में की निम्नलिखित उक्ति किससे कही? कली सहु चाही कठोर अति, कोमल कुसुम ही चाही। शिव ने उमा से, काकभूषणी ने गरुड़ से, तुलसी ने श्रोता से कहा, यज्ञवल्क्य ने भारद्वाज से कहा था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कली सहु चाही कठोर अति, कोमल कुसुम हूँ चाही। तो इसका सही उत्तर जाएगा काकभूषणी ने गरुड़ से कहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जय राम रमा रमन समन, भव ताप भयाकुल पाही जन, अवधेश सुरेश रमेश बियो, शरणागत मागत पाही प्रभु। इस प्रार्थना का प्रार्थी कौन है? जय राम रमा रमन समन, भव ताप भयाकुल पाही जन, अवधेश सुरेश रमेश बियो, शरणागत मागत पाही प्रभो। प्रार्थना में प्रार्थी कौन है? तुलसीदास, जमावंत, शिव, समस्त अयोध्या वासी। तो इसमें जो प्रार्थी हैं वो आपके कौन हैं? शिव हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 150 प्रश्न आ रहा है। तुलसीदास के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म की परिणति राम राज्य में होती है। राम राज्य संबंधी कौन सा कथन असत्य है? भय, शोक और रोग के लिए कोई स्थान नहीं है। दुख, दरिद्र, मूर्खता आदि का नामो निशान नहीं है। सभी क्या है? स्वस्थ सुंदर रहते हैं तथा अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती। सब में समानता का भाव रहता है और ऊंच नीच का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सब में समानता का भाव रहता है, बिल्कुल नहीं था, और ऊंच नीच का भेद नहीं है, तो ऊंच नीच का भेद था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरकांड की सूक्तियां है बोल रहा है ये, तो हमें ये भी याद रखना पड़ जाएगा। देखो ये अच्छी चीज क्या की, ये तुलसीदास के सारे पद हैं तो हमें पता लग जाएगा। परिहित सहिस सरम धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। कीर्ति भनिति भूली भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। हरिहर पद रति मति न कूतर की, तिन्ह कहाँ मधुर कथा रघुवर की। बैर न विग्रह आस न तास्त्रा, त्रासा सुखमय ताही सदा सब आशा। तो 1 3 1 4 2 3 3 4 और 1 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, मतलब कि पहला और चौथा जो है ये उत्तरकांड से है। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, ये दूसरे और तीसरा, कीर्ति भनिति भूली सब भली सोही और हरि हर पद रति मति न कूतर की, ये दोनों किसके हैं? तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों जो हैं बालकांड से हैं। किससे हैं? बालकांड से। आप लोग अपने नोट में इनको कर भी सकते हैं। तुलसीदास की किस काव्यकृति के आरंभ में मंगलाचरण के उपरांत संत स्वभाव वर्णन है?
कवितावली, वैराग्य संदीपनी, दोहावली और बरवे रामायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैराग्य संदीपनी में, जो कि तुलसीदास की क्या है? लघु काव्य कृति है। इसमें क्या है? वेद पुराण शास्त्र सिद्धांत का सार दिया हुआ है और साथ ही साथ में अखिल ज्ञान का सार भी कहा है। किसको? वैराग्य संदीपनी को क्या बोला है? अखिल ज्ञान का सार भी इन्होंने कहा है। साथ ही साथ ये 4 शीर्षकों में विभाजित है। कितने शीर्षकों में विभाजित है? ये 4 शीर्षकों में मंगलाचरण, भगवत स्वरूप वर्णन, दूसरे में संत स्वभाव वर्णन, तीसरे में संत महिमा वर्णन और चौथे में शांति वर्णन इसमें दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 153वीं। संत और असंत में अंतर जानने के लिए श्री राम से किसने निवेदन किया? हनुमान, नारद, भरत, लक्ष्मण। मतलब कि संत और असंत में अंतर जानने के लिए श्री राम से किसने निवेदन किया था? तो याद रखना, भरत ने किया था। ठीक है, तो श्री राम से कहा था कि नाथ भरत पूछन कछु चाही, प्रश्न करत मन संकुचत अही। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न बनना है? संत और असंत में अंतर जानने के लिए श्री राम से किसने निवेदन किया? भरत ने निवेदन किया था। ठीक है, क्या बोला था कि संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पलाप मोहि कहूं बुझाई। ठीक है, ये बात भरत ने बोली थी। उत्तरकांड में वर्णित संतों की विशेषताएं हैं। संत विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते। उत्तरकांड की बात चल रही है। देखो, अभी हम ऐसा एक प्रश्न देख के आए हैं। वे शील, सदाचार व सद्गुणों की खान होते हैं। वे दूसरों की निंदा सुनकर प्रसन्न होते हैं। उन्हें दूसरों के दुखों से दुख और सुखों से सुखा अनुभूति होती है। उत्तरकांड में वर्ण संतों की विशेषता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। वे संत विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। वे शील, सदाचार, सद्गुणों की खान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे दूसरों की निंदा सुनकर प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। उन्हें दूसरों के दुख से दुख और सुखों से सुख अनुभूति होती है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 एकदम 1, 2, 4 सही होगा। 155वां प्रश्न आ रहा है। मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों की चरण पूजा करना ही मात्र पुण्य है। उत्तरकांड में वर्णित यह कथन किसका है? राम, वशिष्ठ, तुलसी, नारद। मन से, कर्म से और वचन से ब्राह्मण की चरण पूजा करना ही मात्र पुण्य है। ये बात किसने बोली है? तो ये बात बोली है रामचंद्र जी ने। ठीक है, रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम ने कहा था कि पूज्य एक जग महु नाही दूजा। क्या? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। अर्थात संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा नहीं है। वह मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों की चरण की पूजा करना। राम जी बोलते हैं ये बात कि पुण्य एक जगमा नाही दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। तो मतलब दूसरी चीज से आपको पूजा नहीं करनी है। आपने किससे करनी है? मन से, कर्म से, वचन से ब्राह्मणों की चरण पूजा करनी है। 156वां प्रश्न आ रहा है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। कथन किसका है? ब्राह्म का, वशिष्ठ का, तुलसी का या नारद का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ का। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। तो ये बात वशिष्ठ जी ने बोली थी। अर्थात क्या बोलते हैं वो कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। मतलब कि अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म और वेदों के अनुसार जप तप नियम और विभिन्न प्रकार से शुभ कर्म को करना चाहिए। कौन बोलते हैं? वशिष्ठ मुनि। कि आप लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म वेद के अनुसार ही जप और तप नियम और विभिन्न प्रकार के शुभ कर्मों को करना चाहिए। कौन बोलते हैं? वशिष्ठ मुनि कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 157वां, जो कि हमारा शायद ये कट चुका है 57 में। 157 कुछ इसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है। 158वां प्रश्न देखते हैं। भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आया है। यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही थी। तुलसीदास
को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वह समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में कहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास संबंधी कथन सत्य हैं। तो इसमें मैं कूट दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए। ये रहे। तो उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान था। उनके काव्य ग्रंथों में जहाँ लोक विधियों के सूक्ष्म अध्ययन का प्रमाण मिलता है, वहीं शास्त्र के गंभीर अध्ययन का परिचय भी मिलता है। तुलसी साहित्य केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय मिलता है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है। रामचरितमानस के आदि से अंत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों का मिलाने का प्रयत्न है। इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरितमानस को चुना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तुलसीदास के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य दिया हुआ है? तो आप देखेंगे सबसे पहले उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के संबंध में ये बात बोली थी। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, उन्हें काव्य ग्रंथों में जहां लोक विधियों के सूक्ष्म अध्ययन का प्रमाण मिलता है, लोक विधि का सूक्ष्म अध्ययन का प्रमाण मिलता है, वहीं शास्त्र के गंभीर अध्ययन का परिचय भी मिलता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तीसरे में तुलसी साहित्य को केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय मिलता है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। चौथी चीज बोला, रामचरितमानस के आदि से अंत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरितमानस को चुना। ये वाली बात बिल्कुल सही होगी, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये क्यों गलत हो गया कि तुलसी साहित्य केवल जो लगा ना लोक और शास्त्र का ही समन्वय है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि केवल लोक शास्त्र का समन्वय ही नहीं, वैराग्य, गृहस्थ्य, भक्ति, ज्ञान, भाषा, संस्कृति, निर्गुण, सगुण, पुराण, काव्य, भावावेग, अनासक्त, ब्राह्मण, चांडाल, पांडित्य, अपंडित, सभी का वो समन्वय है। केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय मिलता है, ये बात गलत थी। उसमें बहुत चीज़ों का समन्वय मिलता है, इसीलिए तो बोला गया है। ऊपर एक प्रश्न बना भी था, क्या प्रश्न बना था ये देखो, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। कौन थे वो? तुलसीदास के संबंध में ये बात किसने बोली थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोली थी। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 160 आ रही है। 160 प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करता कौन है? तुलसीदास, शिव या याज्ञवल्क्य और काकभूषणी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करता कौन थे? काकभूषणी थे। ठीक है, काकभूषणी ने गरुड़ से किया था, जिसमें क्या लिखा था? राम राज नभ गेसु सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू को नाही। पक्षीराज गरुड़ जी, काकभूषणी क्या कहते हैं? हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म आचरण और गुणों से उत्पन्न दुख किसी को नहीं होते। राम राज नभ गेस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण करत दुख काहू को नाही। तो ये बात काकभूषणी गरुड़ जी को बताते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 161वां प्रश्न। 161वां, इनमें कौन सी चौपाई असंतों मतलब दुष्टों के स्वभाव से संबंधित नहीं है? किसके संबंध में नहीं है? दुष्टों के स्वभाव से संबंधित नहीं है। पर संपदा सकूह नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, खलनह हृदय अति ताप विशेषी, जरही सदा पर संपत्ति देखी, बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, बोले ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि असंत दुष्टों के स्वभाव से नहीं है। पर संपदा सको नाही देखी, तुमरो ईर्षा कपट विशेषी। ठीक है, ये इसका नहीं होगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न हमारा देखते हैं 162वां और हमारा आज का लास्ट प्रश्न। मानव शरीर पाकर जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। कथन किसका है? शिव का, राम का, वशिष्ठ का, काकभूषुंडी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम का। क्या? मानव शरीर पाकर जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। राम जी किसको बोल रहे हैं? ये भरत को कहते हैं। क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। नर शरीर जे धरि पर पीरा, करहि ते सही महाभव फीरा। तो ये जो मानव शरीर पाकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ये राम जी अपने भाई भरत को कहते हैं। उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। राम जी का भरत को ये था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।